नमस्कार, आज तक पर आप देख रहे हैं द ग्रेट दिल्ली दंगल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 5 राज्यों के चुनावों के बाद राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा राजधानी के एमसीडी चुनाव हो गए हैं और उसी पर अब सबकी नजर है। क्या बीजेपी का विजय रथ जारी रहेगा या फिर अरविंद केजरीवाल लोगों से अपने कामकाज पर मुहर लगवाएंगे एमसीडी में जीत के साथ। आइए आपको दिखाते हैं शुरुआत इस रिपोर्ट के जरिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्यों है एमसीडी चुनाव के ये नतीजे तमाम पार्टियों के लिए इतने अहम। कौन जीतेगा दिल्ली का दंगल? क्या नतीजों से पहले आपने मानी हार? हार के बाद क्या केजरीवाल करेंगे आंदोलन? दिल्ली में चलेगा मोदी मैजिक। कांग्रेस का क्या होगा? देश की राजनीति एक बार फिर बड़ी करवट लेने वाली है। बस कुछ देर में आने वाले हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे। दिल्ली राजनीति का वो अखाड़ा है जहां कभी केजरीवाल ने मोदी के विजय रथ को रोका था, लेकिन इस बार चुनौती एमसीडी की है। बड़े बड़े इलाकों की जंग इस बार दिल्ली की गलियों तक सिमट गई है, जहां से जनता का फरमान बस आने ही वाला है। फैसले की इस घड़ी में नेताओं के हौसले और चेहरे बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। खासतौर पर आम आदमी पार्टी, जो रिजल्ट से पहले ही बैकफुट पर नजर आ रही है, जिसका अंदाजा केजरीवाल के घर पर हुई पार्टी की मीटिंग से लगाया जा सकता है, जहां केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर पार्टी नहीं जीती तो आंदोलन के लिए तैयार रहे। तो अगर इस किस्म के जीत या हार लगी रहेगी वो देखेंगे और एनालाइज करेंगे, लेकिन अगर इस किस्म के नतीजे आएंगे और अगर ये ईवीएम की टैंपरिंग इस देश के अंदर होती रहेगी, मेरा कहने का मतलब ये था, बात केवल ये नहीं है कि हम परसों जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन अगर इस किस्म के नतीजे आए जो इस तरह की बेईमानी साबित करते हैं, जो पंजाब में भी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी हुई है, पुणे में भी हुई है, बम्बई में भी हुई है, भिंड में भी हुई है, धौलपुर में भी हुई है, अब अगर हम इस तरह की बेईमानी बर्दाश्त करते रहे तो हम आंदोलन से आए थे, हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए थे, वापस आंदोलन से। आपने तो हार की वजह को भी तलाश लिया है। अगर पार्टी हारती है तो नेताजी को क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। जिस तरीके का ईवीएम है और जिस तरीके से ईवीएम के बारे में लगातार खबरें मिल रही हैं, उससे क्या आपके मन में संदेह नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई है? आप चाहे भिंड को उठा के देख लीजिए, चाहे धौलपुर को उठा के देख लीजिए, चाहे जहां का देख लीजिए, सब जगह, हर जगह जहां पे ईवीएम मशीन में गड़बड़ी आ रही, सब जगह बीजेपी को वोट पड़ रहा है। 26 तारीख को जो परिणाम आते हैं वो ईवीएम अपना कमाल दिखाती है, जनता उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, जिन्हें आपके आरोप बेबुनियाद नजर आ रहे हैं। कॉमेडी नाइट्स है ना, उसमें जगह है थोड़ी बहुत, तो अरविंद जी से कहिए वहाँ पे अपना लक ट्राई करें। ये बहुत हो गया, राजनीति से होता नहीं है। थोड़ा नाच गाने कीजिए, नौटंकी थोड़ी कीजिए। ड्रामा क्वीन तो है ही वो अच्छे खासे, तो ड्रामा क्वीन से कहिए कि वो ड्रामा की दुनिया में जाएं और ये सब छोड़ें। इस पूरी जंग में सबसे बुरी हालत कांग्रेस की दिख रही है। कांग्रेसी नेता भले ही जुबान से हार की बात न मान रहे हों, लेकिन हाव भाव से उनके दिल का दर्द समझने के लिए काफी है। एक सेंसिबल गवर्नेंस, समझदारी वाली सरकार दिल्ली में देगी। आपस में तू में की अगर नया कोई राउंड चाहते हैं तो वो बीजेपी या आम आदमी पार्टी दोनों में से किसी को दे दें, अगर आपस में दोबारा से तू में चाहते हैं। एमसीडी पर पिछले 10 सालों से बीजेपी राज कर रही है। वहीं पिछले 2 साल में दिल्ली की गद्दी पर आपका मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। ऐसे में आज के नतीजे ये फैसला करेंगे कि केजरीवाल के 2 साल बेमिसाल हैं या फिर बीजेपी के 10 सालों का काम। आज तक ब्यूरो। इन सवालों का जवाब पाने के लिए अब लगभग 56 मिनट का होगा इंतजार, क्योंकि 8 बजे के बाद ईवीएम खुलेंगे और उनके खुलते ही ट्रेंड्स कम से कम सामने आने लगेंगे। इस बीच हमारे तमाम सहयोगी जैसा कि सुबह से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हिमांशु मिश्रा बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे साथ हैं, बालकृष्ण CWG काउंटिंग सेंटर से हमारे साथ है, कपिल शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ प्रदेश बीजेपी दफ्तर से हैं, और आप ऑफिस से जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपके पास आते हुए सुकमा की त्रासदी और वहां के बाद बीजेपी का ये कहना कि अगर जीतते भी हैं तो जश्न नहीं मनाते हैं, लेकिन जश्न नहीं मनेगा, फिर भी इस बार बात साख की है।
क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो करारी शिकस्त आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दी थी, ध्वस्त कर दिया था, 3 पर समेट कर रख दिया था, उस हार को पचाना बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए उतना ही मुश्किल रहा होगा। एमसीडी में अगर जीत हासिल हो जाती है तो एक फेस सेविंग कम से कम जरूर हो जाएगा कि 2.25 साल जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कामकाज पर इन्होंने उंगलियां उठाई, उसमें जनता का भी साथ मिल गया। बिल्कुल अंजना, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो 2014 में बीजेपी की जीत का सिलसिला चालू हुआ था और जो विजय रथ था उनका, वो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने रोका था। उसके बाद बिहार में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और जितने बाई इलेक्शन उस वक्त हुए थे उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। और असम की जीत के बाद जिस तरीके से पिछले 1 साल के अंदर बीजेपी फिर से एक बार जो है हर प्रदेश के अंदर जीतती नजर आ रही है, अब उसको लगता है कि दिल्ली एमसीडी का जो चुनाव है वो बहुत ही उनके लिए कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर कहीं गलती से एक चूक हो जाती तो शायद जो जितना हार है यूपी उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से जीत मिली है उसका स्वाद खराब हो जाता है और बीजेपी ये नहीं चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने जो है हिमांशु, आपको टोक कर एक सवाल पूछ रही हूँ, दिल्ली में जितने पोस्टर लगे, हिमांशु, दिल्ली में जितने पोस्टर लगे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मनोज तिवारी। अब मनोज तिवारी को लाने के पीछे तो जाहिर तौर पर पूर्वांचली वोट है, 80 वार्ड में पूर्वांचली निर्णायक हैं, 40 लाख से ज्यादा हैं, दिल्ली की अर्थव्यवस्था से लेकर कामकाज में बिहारियों का, पूर्वांचलियों का एक बहुत हाथ और साथ रहता है। अब सवाल यह है कि ये कितनी बड़ी कामयाबी ब्रांड मोदी की मानी जाएगी और मनोज तिवारी कितना श्रेय ले जाएंगे? पार्टी के नेता आपस में क्या बात करते हैं इस मुद्दे पर, क्या कहते हैं? देखिए मैं बिल्कुल अंजना आपको बता दूं कि एक समय था कि बीजेपी में ये कहा जाता था कि एक गुजर को रख लीजिए, एक पंजाबी आ जाए, एक पूर्वांचली हो और साथ ही साथ एक महिला फेस जो है उसको आगे लेकर चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन अब वो कह सकते हैं कि अमित शाह ने उस रणनीति को चेंज किया, इसीलिए मनोज तिवारी को जो है वो बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। मनोज तिवारी बहुत लंबे समय से बीजेपी में नहीं है, 2013 में शामिल हुए थे, 2016 में उनको अध्यक्ष बना दिया बीजेपी ने और संगठनात्मक दृष्टि से बहुत से चेंजेस किए। 10 साल से बीजेपी एमसीडी में काबिज है और एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बीजेपी को लगती थी, इसीलिए उसने 272 जितने पार्षद है उनमें से किसी एक को भी जो है टिकट नहीं दी क्योंकि उनकी इमेज बहुत खराब थी, कईयों को भ्रष्टाचार के आरोप थे और इसीलिए बीजेपी ने उस सभी को बदल दिया। पूरे कह सकते हैं कि पूरा घर को बदल दिया जिस तरीके से गुजरात में बदल जाता था और वही रणनीति अमित शाह ने वो दिल्ली के अंदर भी शुरुआत की। बीजेपी को मालूम है कि बीजेपी के पास एक ही चेहरा है, वो है नरेंद्र मोदी, जिनका मैजिक है, जिनको लोग चाहते हैं और यही चेहरे को लेकर बीजेपी एमसीडी में उतरना चाहती थी। और मनोज तिवारी क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचलियों का एक इस समय कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसको ध्यान में रखते हुए उनको अध्यक्ष बनाया गया था। अमित शाह क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष है इसीलिए उनका भी चेहरा जो है वो पोस्टरों और बैनर्स में नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी ने बहुत से चेंजेस किए दिल्ली के अंदर, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि पिछले 21 साल से वो सत्ता से बाहर है। एमसीडी के उन्होंने चुनाव जरूर जीते हैं लेकिन पिछले 10 साल से जिस तरीके से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कई तरीके के आरोप लगे, पार्टी के अंदर कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर एक अंदरूनी लड़ाई थी, उसको खत्म करने के लिए अमित शाह ने बड़े फैसले लिए और इस चुनाव के अंदर जो है पूरी तरीके से उन्होंने अपनी नजर बनाए रखी। हर रोज वो मनोज तिवारी और दिल्ली के बड़े नेताओं के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे किन चुनावी मुद्दों को लेकर आगे जाना होगा, किस तरीके से टिकट बांटनी होंगी, वो सारी चीजें अमित शाह ने खुद अपने हाथ में रखी और इसीलिए शायद बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है और बीजेपी को अब उम्मीद है जिस तरीके से मनोज तिवारी चर्चा करते थे आला नेताओं से, ठीक है, आला नेताओं के साथ चर्चा करते थे और जनता के बीच जाते थे तो पूर्वांचली में बातें करके, भोजपुरी में बोलकर गाने सुनाते थे और इन सब का भी एक तड़का जरूर लगा है भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे चुनाव प्रचार में। जिदेन, मैं आपके पास आना चाहती हूं, अभी भी सन्नाटा आप दफ्तर पर? बिल्कुल अंजना, जिस तरीके की स्थिति सुबह से यहाँ पर मौजूद थी, अब लगभग 1 घंटा बचा है चुनाव के रुझान आने में और 1 घंटे बाद जो है करीब ईवीएम मशीनें खुल जाएंगी और उसके बाद साफ होने लगेगा कि कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है। हालांकि एग्जिट पोल में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है, अपने पीछे आपको दिखाना चाहेंगे कि वैसी ही स्थिति जो अब से 1 घंटे पहले थी, हूबहू वैसी स्थिति अभी भी आम आदमी पार्टी
के इस दफ्तर में बनी हुई है और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। एक दो लोग जो अंदर मौजूद थे वो बाहर आए और बाहर आने के बाद फिर अंदर चले गए। ये बताया जा रहा है कि पार्टी कार्यालय में कुछ देर बाद कुछ नेता यहां पर आएंगे और उसके बाद ही जब जैसे जैसे रुझान आना शुरू होगा उसके बाद उनको नजर आएगा कि उनकी पार्टी किस तरीके से जीत रही है, तो उसके बाद वो लोग शायद यहां पर पहुंचे। लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि यहां पर कोई पहुंचा नहीं है। बालकृष्ण, कोई सुगबुगाहट इस वक्त काउंटिंग सेंटर में? तस्वीरें अगर आप दिखा सके। अंजना, आपने ठीक कहा था कि हम लोग इस वक्त खड़े हैं कॉमनवेल्थ विलेज में, और कॉमनवेल्थ वो शब्द है जिसको सुनते ही सबसे ज़्यादा अगर किसी की रूह कांपती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन अंजना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50 मिनट करीब बचे हैं काउंटिंग शुरू होने में। यहाँ पर उस तरह की गहमा गहमी अभी नहीं दिख रही है। जो एजेंट्स हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन जब हम सुबह सुबह यहाँ अंजना पहुँचे थे कॉमनवेल्थ विलेज में, तो जो वहाँ मॉर्निंग वॉक कर बहुत से लोग कर रहे थे और हमने जो कुछ मज़ेदार बातें लोगों से सुनी। लोगों में बहुत कौतूहल है कि नतीजे क्या होते हैं, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा, इससे भी ज्यादा कौतूहल लोगों में इस बात को लेकर के था कि अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल आंदोलन करेंगे, क्या धरने पर बैठेंगे। आपको जैसा कि याद होगा कि ईवीएम मशीन्स को नतीजों के लिए ब्लेम करने का सिलसिला मायावती ने शुरू किया था उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद, और अब लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने उसको पकड़ लिया है। और लोगों को बहुत दिलचस्पी ये जानने में है कि अगर नतीजे आम आदमी के पार्टी के पक्ष में नहीं आते हैं तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। बिल्कुल, लोगों में कौतूहल, चर्चा यही कि कौन जीतेगा। बात अंत में इसी पर सिमट जाती है कि बस देखिए द ग्रेट दिल्ली दंगल में। आइए आपको दिखाते हैं आज तक एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल क्या कहता है, क्योंकि इस एग्जिट पोल के नजरिए से अगर देखें तो बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आइए आपको दिखाते हैं आज तक एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के नतीजे क्या रहे हैं। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो बीजेपी के लिए प्रचंड जीत एमसीडी में। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। ये देखिए दिल्ली के एमसीडी चुनाव में क्या है नतीजे। एक्सेस माई इंडिया 45 से लेकर 51 तक में हम आपको नतीजे दिखा रहे थे, और इसी के साथ जो तमाम अन्य एमसीडी के हिस्से रहे हैं तीनों, उसके नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 610 में सिमटती हुई, 6 से 10 का अर्थ ये होगा कि आम आदमी पार्टी करारी शिकस्त की तरफ बढ़ती हुई। एक एक करके साउथ एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी तीनों के ही नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। और अब नॉर्थ में 78 से 84 पर बीजेपी आगे, और आम आदमी पार्टी 8 से 12 में, और 8 से 12 में ही कांग्रेस। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही तरफ में। और अब साउथ एमसीडी पर डाल लीजिए नजर। 89 से 85 में भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद आम आदमी पार्टी 9 से 13 में, और कांग्रेस पार्टी उसके बाद देख लीजिए वो भी लगभग इसी में 7 से 11 के बीच में। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जरूर आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर तीनों एमसीडी को जोड़ दीजिए 202 से 220 अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होता है, अब तो और भी कम 40 मिनट का इंतजार। आने लगेंगे रुझान। सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय नतीजे सिर्फ आज तक पर देखते रहिए आज तक।